गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे स्कूल के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम प्रत्यय लेकर के जिस श्रृंखला को अपने स्टार्ट किया था उस श्रृंखला का आज मैं नेक्स्ट भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उस जो तवित प्रत्यय अभी अपन ने देखा है उसका नेक्स्ट भाग है। मूल्य के उपस्थित हूँ ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय आपको बिल्कुल इजी में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ल्युट प्रत्यय, इस ल्युट प्रत्यय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि यह नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग में ही इसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अपन जब देख रहे हैं कि ल्युट प्रत्यय का ये जो ट है ये हलन्त्यम सूत्र से, कौन से सूत्र से? वही सूत्र हलन्त्यम सूत्र। इस सूत्र से इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अपन जो देखते आ रहे हैं हलन्त्यम प्रत्यय से इसका क्या हो जाता है? इसकी इत संज्ञा हो जाती है। दूसरा सूत्र है कौन सा? तस्य लोपस्य। तस्य लोपस्य सूत्र इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ल्युट में ये हलन्त्यम सूत्र से अंतिम जो हलन्त्यम वर्ण है उसको हटाने के लिए अपने पास में एक ही सूत्र होता है, हलन्त्यम सूत्र। और इस हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपस्य सूत्र से इसका क्या हो जाता है? यहाँ से पूर्णतः लोप हो जाता है। एक बात। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, इधर भी अपने जो प्रत्यय के आदि के अंदर, आदि का मतलब स्टार्ट के अंदर अपने पास में एक लय वर्ण हो रहा है। क्या है? लय वर्ण। इस लय वर्ण की लशक्व तद्धित, लशक्व तद्धित, इस सूत्र से लशक्व तद्धित से सूत्र से क्या हो जाता है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों मात्र क्या शेष रहा है? यू शेष रहा है। यू क्या रहता है? शेष रहता है। ओनली अपने पास में क्या शेष रहा? यू शेष रहा। अब इस यू को एक सूत्र और आता है, सूत्र का नाम है छात्रों युवोर्ना। युवोर्नाको। इस युवोर्नाको सूत्र से क्या होता है? इस यू को किस में बदल देता है? अन्य में बदल देता है। किस में बदल देता है? ये अन्य में बदल देता है। यू को युवोर्नाको सूत्र लगने के बाद में ये यू किस में चेंज हो जाता है? अन्य में चेंज हो जाता है। अपन ने स्टार्ट में बात की थी कि यह सिर्फ और सिर्फ नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है और नपुंसकलिंग प्रयोग करने के अंत में अपन इसका क्या कर देते हैं? मैं लगा दे तो ये बन जाएगा अनम रूप बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा इसका? अनम बन जाएगा। रूल नंबर 1। नियम दूसरा ये कहता है यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में वही ई उ री और लय हो, यानी गुणादेश हो, ठीक है, तो उस गुण के स्थान पर उसका क्या हो जाता है? अयादि संधि हो जाती है। हो तो अयादि संधि हो जाती है। अयादि संधि हो जाती है।
प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कोई भी वर्ण अपन कोई भी धातु लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले ली पट, लिख, वद, ऐसे मैंने कोई भी धातु आपके सामने ले ली है। अब अपन इसका लुट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? लुट प्रत्यय का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीनों में। तो अब इसका रूप क्या बनेगा? सिर्फ किस में चलता है? नपुंसकलिंग में चलता है। नपुंसकलिंग में चलने के अंदर अपन क्या लगाते हैं? अनम। तो इस पट का ये जो हलंत है, हलंत में ये ए लग जाता है तो ये पठ पूरा हो जाएगा। अपने पास में क्या बचा? नम, पठनम। ये लो साहब, पठनम इसका रूप बन गया। लिख है, इसका लुट प्रत्यय है तो ये हो जाएगा क्या? लिखनम, वदनम, हसनम, खादनम। सिर्फ अपन को धातु के अंत में क्या लगाना है? अनम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? लुट प्रत्यय के अंदर धातु के अंत में अनम लगा देना है। ईटीसी का प्रयोग। तो अपना देखा जाए तो इसी जगह अपन ने इतनी सी, अर्थात ये 7-8 मिनट में अपन ने लुट प्रत्यय पढ़ लिया। आपको याद करना है, लुट में यू शेष रहता है, यू के स्थान पर अनम हो जाता है। योर नाकु सूत्र के द्वारा अन का अन हो जाता है, अन, और मैं क्या लग जाता है? पठनम, गचनम, वदनम, हसनम, लिखनम, नचनम। इस प्रकार से हो जाता है। रूल नंबर अपना 2 ये कह रहा था कि यदि किसी धातु के अंत में क्या हो? गुण आदेश हो तो गुण के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि अयादि संधि हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखना, अपन ने ले लिया, यहाँ देख दो दोस्तों, मैंने ले लिया, मान लो नी धातु ले ली, ची ले ली, सपोज करो ची धातु ले ली मैंने। ठीक है, इस ची को अब अपन ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इसके अंत का जो वर्ण है वो क्या है? ची। इसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई के स्थान पर ये देखो, ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यदि किसी को याद है, ई, उ, री और लर, इनके स्थान पर क्या हो जाता है? गुण अगर होगा तो गुण के स्थान पर क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगी। ये ई है, ची। अब इस ची के स्थान पर देखो छात्रों, ये ची ले लिया। अब इस ची के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? ई हटाओ, ई हटा देंगे। ई हटा करके आपको अयादि संधि में चलना है, तो ई का ए, आई, ओ, औ, आई, औ, अपने अयादि संधि पढ़ी थी। आई, औ। ठीक है, इस ई को पहले क्या करेंगे? गुण आदेश करेंगे। इस देखिए बिल्कुल इजी में समझो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अपना एक नियम था, जैसे मान लो मैंने ले ली धातु, ले ली ची। अभी मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी धातु के अंत में गुण हो तो गुण के स्थान पर क्या हो जाता है? अयादि संधि हो जाती है। ये ची है। इस ची को सबसे पहले अपन लुट प्रत्यय के अंदर प्रयोग करेंगे। तो इस ची के स्थान पर पहले तो क्या करो? ई का क्या हो जाता है? ए, तो ये हो जाएगा चे। कैसे? अभी बताया था, ई, उ, री और लर। इस ई का क्या हो जाता है? ए, उ का क्या हो जाता है? ओ, और इसका क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो ची के स्थान पर क्या हो रहा है? ए,
तो ची का चे किया तो ये गुण संधि में चला गया, ई का ए हो रहा है। ठीक है, इस ए के बाद में अपने यदि अयादी संधि पड़ी है, क्या पड़ी है, अयादी संधि, उसमें था ए आई ओ औ पढ़े थे। इस एक का क्या हो रहा है, आई का क्या हो रहा है, आई, ओ का हो रहा है अवे, और आव का क्या हो रहा है, आव हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब ये चे है, इसकी एक मात्रा मानते हैं, तो इस गुण को पहले किस में बढ़ाओ, अयादी संधि में बढ़ाओ। किस में बढ़ाओ, अयादी। अयादी में बढ़ाने के बाद में इस चे का क्या हो जाएगा, जैसे च है, ए हट जाएगा, ए हटने के बाद में क्या जुड़ जाएगा, ए है, ए हटा दिया, ए हटाने के बाद में च शेष रहा। इस ए का क्या क्या अयादी संधि में गए, क्या बनाए, आए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आए, प्लस क्या बनाना है, अनम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, लुट प्रत्यय है। अब इस च का क्या बनाएंगे, च, ये च के अंदर आ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, च, ये है, इस ये में ये आ जाएगा ए, तो ये क्या बन जाएगा, च, शब्द क्या बच रहा है, नम, तो ये क्या रूप बना, चैनम। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को यदि आप नहीं समझे, मैं एक बार में इजी में बता रहा हूं। यदि किसी धातु के अंत में क्या है, ई उ री उ रे है, ठीक है, तो उस ई के स्थान पर पहले तो ये देखो क्या हो जाएगा, गुण संधि करो पहले, तो उसकी क्या करो, गुण संधि में जो रूप बनता था, ई का क्या बन रहा है, ए, तो इस ई का हटा करके ये च है, इस च के स्थान पर क्या करो, ए मात्रा लगाओ, तो च हो जाएगा। ठीक है, इसको होने के बाद में इस एक को अयादी संधि में लेकर चलेंगे, तो इस एक के स्थान पर क्या है, आई, तो अपन ये च का हटा करके च किया और उस ई ए के स्थान पर आई लिखा, अयादी संधि में आई है, फिर अनम अपन को जोड़ना ही है। इस च में ये आ जाएगा तो ये च पूरा हो जाएगा, तो च, इस ये में ये आ जाएगा तो ये, और नम हो गया तो चैनम। इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों बिल्कुल 10 मिनट में अपने लुट प्रत्यय भी कर लिया। लुट प्रत्यय का अपन को याद क्या करना है कि अनम शेष, यू शेष रहता है और धातु के बाद में अनम जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, यदि आप नहीं समझ रहे हो मेरे द्वारा ये प्रत्यय जो पढ़ाए जा रहे हैं, यदि आपके समझ से बाहर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूँ। जब तक आप लोगों का मेरे पास फीडबैक नहीं आएगा, मुझे कतई समझ में नहीं आएगा कि मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़े जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यह मैं फालतू कात्य की तरह कर रहा हूं। 2 प्रत्यय आज अपने देखे हैं। समय का अभाव होने के कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज ये 2 प्रत्यय ही आपको पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। फिर लेकर के मैं उपस्थित हूँगा और शोध के अंदर में सारे प्रत्यय अभी की बार में जब भी आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में, और जिसका जो रूप शेष रहता है मैं खाली उसके बारे में बात करूंगा, समय का काफ़ी अभाव होने के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के साथ, आपकी अपनी स्कूल के साथ में। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ये प्रत्यय या जो भी कुछ है, अभी मिलते हैं प्यारे छात्रों, समय का अभाव है, नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होता हूँ बिल्कुल जल्दी ही। और संस्कृत में पहले प्रायोरिटी लेके चल रहा हूँ, हिंदी काफ़ी अच्छी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन संस्कृत में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।